हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, कैसे हैं आप लोग? मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। और आप लोग के लिए हमने एक न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, एम करीम SC वर्मा सॉल्यूशन ग्रुप। हम आपको चैलेंज करते हैं, अगर आप में हिम्मत है तो आप SC वर्मा या एम करीम का न्यूमेरिकल्स को बनाइए। अगर आपको नहीं बनता है तो जरूर क्वेश्चन को डालिए आप अपने ग्रुप पर, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। आज हम उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो बच्चे एडवांस पढ़ना चाहते थे। एडवांस पढ़ा नहीं जाता है, एडवांस बनाया जाता है खुद के मेहनत से। करो मेहनत, और कहीं कोई समस्या आता है तो ग्रुप में ऐड हो जाओ और वहाँ पर क्वेश्चन डालो, उसका तुरंत सॉल्यूशन आपको किया जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग की आदत है मास्टर ही क्वेश्चन दे, मास्टर ही सॉल्यूशन करे, यानी सारा काम मास्टर ही करे, और आप सिर्फ दर्शक बन के देखना चाहते हो। स्टूडेंट कोई दर्शक नहीं होता है, स्टूडेंट एक मेहनती वस्तु होता है जो मेहनत के बल पर अपनी जिंदगी बनाता है। स्टूडेंट्स, तो चलिए, हमने आपके लिए एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8298750546। आइए ना, देखते हैं आप में कितनी दम है और हम में कितना दम है। चेकआउट करते हैं एक दूसरे को दम को। आइए, और कहीं कोई न्यूमेरिकल्स आपको नहीं बनता है तो व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत क्वेश्चन को डालें और उसका सॉल्यूशन आपको किया जाएगा। मेहनत आपको करना होगा। हमारा काम है सिर्फ मेहनत करवाना, ना कि मेरा काम है मेहनत करना। ठीक है? तो चलिए, ये मेरा आज का मैसेज था। इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा और अमल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? हमारा हर मैसेज के पीछे कोई ना कोई ईमानदारी पूर्वक राज छिपा होता है, और वो राज है मेहनत का। ठीक है? मेहनत के बिना आपको कुछ प्राप्त नहीं होने जा रहा है। चाहे हम कितना भी क्वेश्चन करा दें और आप कितना ही क्वेश्चन बोर्ड पर उतार लो, कुछ नहीं होने जा रहा है। आप बनाओ, समस्या आए तो फट से ना उसे पूछने की हिम्मत रखो। ठीक है स्टूडेंट्स? चलो, आज शुरू करने जा रहा हूं, अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ा रहा हूं। हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे थे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कह सकता हूं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है? तो उसमें हमने 3 या 4 लेक्चर पढ़ा रखा है, और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड में, या ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल से। ये 3 जगह, चाहे ऑब्जेक्टिव आए या न्यूमेरिकल से आए या आपका शॉर्ट प्रश्न आए, ये 3 तरह का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ से लॉन्ग प्रश्न बनने का कोई सवाल नहीं उठता है। ठीक है स्टूडेंट? तो चलो, समझने के लिए तैयार हो जाओ। तो आज के लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स को देख रखा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने हर्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, आइंस्टीन एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था। तो चलिए ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम समझने के लिए हम आपको लेनार्ड एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करता हूं, क्योंकि वहीं से आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बनता है। तो चलो, क्या था लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, एनर्जी के साथ पढ़ना शुरू करो। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टूडेंट्स आपको याद होगा लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। लेनार्ड ने क्या किया था कि एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लिया था। लीजिए, इवैक्यूएटेड ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर एक विंडो था जहां से प्रकाश की किरण को अंदर इंसिडेंट होना होता था। यहां पर मेटल का एक प्लेट था और यहां पर मेटल का एक दूसरा प्लेट था। इस प्लेट का नाम हमने ए दिया और इस प्लेट का नाम हमने बी दिया। इस मेटल प्लेट से हमने एक वायर को निकाला और एक बाह्य प्रतिरोध यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। लीजिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। स्टूडेंट्स, आपको कहा था प्लेट ए को रखना है निगेटिव वोल्टेज पर, निगेटिव विभव पर, और प्लेट बी को रखना है
पॉजिटिव वोल्टेज पर, यानी पॉजिटिव विभव पर। लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों किया था इसका पूरा का पूरा डिस्कशन हमने कर रखा था। ठीक है, अब हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, इस पर लाइट इंसिडेंट कराया था, सफिशिएंट एनर्जी का लाइट सफिशिएंट एनर्जी का लाइट। यह लाइट इस ट्रांसपेरेंट विंडो से हो करके इस मेटल पर इंसिडेंट होता है, और ये मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है। लीजिए, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स इसने इमिट कर दिया। लीजिए, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इमिट्स कर दिया। इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, और इस कलेक्टर प्लेट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, क्यों निकला, लाइट इंसिडेंट होने के कारण। और जहां पर लाइट इंसिडेंट होता है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। यही घटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, जिसका डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है। तो इसे देखने से पहले या इसे समझने से पहले सारे प्रीवियस लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, जैसे लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो गया, सारा इलेक्ट्रॉन आगे की ओर चलना शुरू हो गया। स्टूडेंट्स, आपको पता है, पढ़ाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक प्रॉपर दिशा में, तो करंट का निर्माण होता है। और इसी वजह से इस वायर में एक करंट का निर्माण हुआ। इसी कारण इस वायर में एक करंट का निर्माण हुआ, और इस करंट को हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना, ये तो हो गया लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट से, ये तो हो गया लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट से। स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। तो स्टूडेंट जरा ध्यान देना, जरा ध्यान से देखना, अगर यह इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ा और किसी मेथड से या किसी विधि से इलेक्ट्रॉन को यहीं पर रोक दिया जाए, यहीं पर इसको स्टॉप कर दिया जाए, यहीं पर बीच रास्ता में ही इसको स्टॉप कर दिया जाए, तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच पाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचेगा तो क्या करंट का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हमें एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना है, हमें एक ऐसा कंसेप्ट तैयार करना है जिस पर इलेक्ट्रॉन को बीच रास्ते में ही रोक दिया जाए। और जैसे इलेक्ट्रॉन बीच रास्ते में रुक गया तो इस सर्किट में बहने वाला फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान शून्य हो जाएगा। तो जिस वोल्टेज पर यह घटना घटता है उसी वोल्टेज को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। यानी वह पोटेंशियल जिस पर इस सर्किट के अंदर बहने वाला करंट का मान शून्य हो जाए, तो उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। वंस अगेन, एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लेनार्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो इसके अंदर करंट का निर्माण हो गया, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण हो गया। अगर हम किसी विधि के द्वारा या किसी मैकेनिज्म के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन को रास्ते में रोक दें तो शायद इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे ही नहीं, और जब यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं तो क्या आई का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन को रोका कैसे जाए? ऑटोमेटिक है। जहां इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए किसी हाथ का इस्तेमाल नहीं करना होगा, कुछ पकड़ के रोक लेंगे, वहां पर वोल्टेज का इस्तेमाल करना होगा। यानी लेट्स सपोज अगर एक कलम मूव कर रहा है तो इसे रोकने के लिए हम हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए
कभी भी हाथ या पैर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज का इस्तेमाल करेंगे। वोल्टेज हम बताऊंगा कि वोल्टेज का इस्तेमाल करके क्यों रुक जाता है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि हमें एक वोल्टेज लगाना होगा, हमें एक पोटेंशियल लगाना होगा, ताकि यह इलेक्ट्रॉन गति ना कर पाए और जिसकी वजह से आई का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो परिभाषा यही होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। जिस विभव पर या जिस पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान शून्य हो जाए, उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। हम लिख लेंगे इसको हम लिख लेंगे। तो आप जरा समझते हैं कि आखिर में कैसे रुकता है, कैसे उसको स्टॉप किया जाता है। लास्ट में हम राइटिंग जरूर कर लेंगे, लास्ट में हम लिख लेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, बट अभी आप लगातार समझते हुए चलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बताना हमें है स्टूडेंट कि आखिर में यह इलेक्ट्रॉन रुका तो कैसे रुका, किस विधि के द्वारा रुका। जरा देखिए, तो हम एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूं, इस डायग्राम को हम दोबारा बनाने की कोशिश करूंगा। लीजिए, इस डायग्राम को हम दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारा इवैक्यूएटेड ट्यूब है, यहां पर हमारा मेटल प्लेट है। लीजिए, मेटल प्लेट है, यहां पर हमने क्या किया, एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया, ठीक है। यहां पर विंडो तो है ही, आपको पता है अच्छी तरीके से। और जैसे ही इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुआ, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया। लीजिए, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया। यहां का वोल्टेज नेगेटिव है, यहां का वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है। लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, वोल्टेज पॉजिटिव है, प्रतिरोध R है। अब जरा देखना है कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह रोका जा सकता है। स्टूडेंट्स चलिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आपको रिवर लेके चलते हैं, नदी लेके चलते हैं, और वहां से एक एग्जाम्पल को ढूंढ के लाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको अगर वहां समझ में आ गया तो यहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स चलो यहां रफ कर देता हूं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, यह एक नदी है, पानी का बहाव इधर की ओर हो रहा है। पानी पर एक लेट्स सपोज एक लकड़ी का कह सकता हूं नाव बहुत तेजी से बहता हुआ इधर आ रहा है। यानी जब पानी का बहाव होगा तो उसी के साथ साथ उसमें नाव जो है इधर की ओर आ रहा है, पानी की तरफ आ रहा है, इधर की ओर, पानी के बहाव की ओर आ रहा है। तो स्टूडेंट बताओ, इसका बहाव इधर है और हमें इसे रोकना है, यानी इसकी वेलोसिटी को शून्य करना है। तो कब संभव होगा, जब हम इसके बहाव के विपरीत दिशा में वर्क करेंगे। देखिए, तो ये इधर की ओर गति कर रहा है। अगर हम अपने हाथ से अगर इसके बहाव के विपरीत दिशा में वर्क करेंगे और उतना ही वर्क करेंगे जितना वर्क इधर हो रहा है, अगर उतना ही वर्क इधर हो जाए तो शायद नेट वर्क का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और यह वस्तु या नाव रुक जाएगा। आप समझ रहे हो ना। देखो तो, ये नाव जो है बहता हुआ इधर आ रहा है, पानी के सहारे बह रहा है, और हमें इसे रोकना है, तो कब रुकेगा, हम इसके ऊपर कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क करेंगे, बिना वर्क किए तो रुकेगा नहीं। तो अगर इसका बहाव इधर है तो 100% हमें इसके विपरीत दिशा में वर्क करना पड़ेगा, और उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना एनर्जी के साथ या आगे की ओर जा रहा है। तो बात यही है स्टूडेंट्स, जरा देखना, अगर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति कर रहा है, इधर की ओर गति कर रहा है, तो हमें इसके जस्ट उतना ही वर्क करना पड़ेगा इसके विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में। अगर लेट्स सपोज अगर यह इधर की ओर जाने के लिए इसको एक्स एनर्जी की आवश्यकता है, तो अगर इसे रोकने के लिए भी हमें कितना, एक्स एनर्जी की ही आवश्यकता होगी। लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन इधर की ओर बह रहा है और हमें इसे रोकना है, स्टॉप करना है। तो स्टॉप कब होगा, जब आप इसके विपरीत फ्लो के विपरीत दिशा में, इसकी गति के विपरीत दिशा में आप वर्क करोगे। लो, इसके विपरीत दिशा में हमने वर्क किया, तो सवाल उठता है, वर्क को हमने डब्ल्यू बोला, तो वर्क कौन करेगा, हम तो वहां नहीं होंगे, कोई और तो वहां नहीं होगा, तो वहां जो वर्क करेगा स्टूडेंट, वहां का
पोटेंशियल करेगा, वहां का वोल्टेज करेगा। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पर एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया और यही वोल्टेज इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क करेगा। तब मान लेता हूं हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया, V0 वोल्टेज अप्लाई किया, ताकि यह वोल्टेज इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क करे इसके विपरीत दिशा में, और इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं रुक जाए। और जैसे इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं रुकेगा तो आई का मान यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान शून्य हो जाएगा। तो हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, V0 अप्लाई किया है। यही V0 जो वोल्टेज है स्टूडेंट्स, यही V0 वोल्टेज को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी V0 को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन इसी वोल्टेज के वजह से ये रुक रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता होगा कि जब यह इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति कर रहा था तो इसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है K मैक्स बराबर होगा हाफ m v मैक्स का होल स्क्वायर। एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर यह इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति कर रहा है तो श्योर उसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी होगा, और पढ़ाया था तो उसके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो K मैक्स बराबर कितना होगा, हाफ m v मैक्स का होल स्क्वायर। अगर हमें इसको रोकना है, स्टॉप करना है, तो इतना ही एनर्जी हमें इसको अगेंस्ट में लगाना होगा और इतना ही वर्क हमें विपरीत करना होगा। तो वर्क बराबर होता है, वोल्टेज बराबर होता है वर्क बटा चार्ज, वर्क बटा चार्ज। तो स्टूडेंट्स जरा देखा तो वोल्टेज हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, V0, वर्क को हमने W बोला, चार्ज तो आपको अच्छी तरह पता है स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो E होता है, और E का मान E का जो मान होता है वो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इसका मतलब है अगर हम यहां से वर्क निकालना है, W निकालना है, तो क्या हम E इंटू V0 कर देंगे। तो हम इसको तो बताओ ये कब रुकेगा, जब यह वर्क यानी यह ऊर्जा और यह ऊर्जा E इंटू V0 इधर की ओर लग रहा है और हाफ m v मैक्स का होल स्क्वायर इधर की ओर लग रहा है। तो स्टूडेंट्स कोई भी इलेक्ट्रॉन तभी रुकेगा जब इक्वल एंड अपोजिट एंड दोनों एनर्जी का मान एंड दोनों वर्क का मान समान होगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स फॉर स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन, for stopping the electron, for stopping the electron, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कब संभव हो गया, E इंटू V0 बराबर हाफ m v मैक्स का होल स्क्वायर। यही वो समीकरण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समीकरण है। अगर हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान ज्ञात करना है यानी V0 का मान ज्ञात करना है तो हम इसको नीचे ढकेल देंगे, तो m v मैक्स का होल स्क्वायर अब बटा 2e, यही वो फॉर्मूला है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। अगर इतना वोल्टेज अगर अप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा और आई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एट V0 वोल्टेज, एट V0 वोल्टेज आई का मान मस्ट भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि V0 पर इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ही स्टॉप हो जाएगा तो करंट का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें एक बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्राप्त हुआ है, E V0 बराबर हाफ m v मैक्स का होल स्क्वायर। यह जो इक्वेशंस है बोर्ड में डायरेक्टली पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव बना बना करके, तो आप इसे मिस नहीं करेंगे और आप इसे हमेशा याद रखेंगे। E V0 बराबर हाफ m v मैक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसको अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूं, यह इसका प्राइमरी समीकरण है और इसी समीकरण का उपयोग करके हम बहुत सारे समीकरण को बना सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं, जैसे में सम अदर इंपॉर्टेंट समीकरण से। देखिए तो
some other important some other important some other important equations। हम दूसरे समीकरण को ध्यान से देखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी आपसे कहा था हमने ई वी नॉट बराबर होता है के मैक्स, के मैक्स बराबर होता है हाफ एम भी मैक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कितना समीकरण बन के आता है। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी देखो सबसे फेमस समीकरण वीवीआई, अगर आपसे पूछ दे मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ तो ठीक है, ई वी नॉट बराबर 2m 1/2m भी मैक्स का होल स्क्वायर। अगर भी मैक्स चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2e इंटू भी नॉट एम भी मैक्स का होल स्क्वायर। अगर हमको भी मैक्स का होल स्क्वायर चाहिए तो भी मैक्स का होल स्क्वायर बराबर 2e भी नॉट और बटा एम। अगर हमको भी चाहिए तो भी मैक्स बराबर अंडर रूट 2 इंटू ई इंटू भी नॉट और बटा एम। स्टूडेंट्स, यह जो समीकरण से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह आपको बोर्ड में पूछ चुका है, डायरेक्टली पूछ चुका है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो 2 इंटू ई इंटू वी नॉट बटा एम, जहां ई से इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वी नॉट से स्टॉपिंग पोटेंशियल है और एम से इलेक्ट्रॉन का मास है, एम से इलेक्ट्रॉन का मास है। अब इसी समीकरण को और भी मॉडिफाई कर लेता हूं, इसी समीकरण को और भी मॉडिफाई कर लेता हूं, जरा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट समीकरण नंबर 3। आपको अच्छी तरह याद होगा स्टूडेंट्स, ई वी नॉट बराबर होता है के मैक्स, और के मैक्स में हमने पढ़ाया है ई माइनस 5, अच्छी तरह पता होगा। तो ई इंटू वी नॉट बराबर ई माइनस 5। अगर आपको वी नॉट चाहिए तो ई माइनस 5 और बटा ई। इससे बेहतर समीकरण क्या हो सकता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। और आपको हाल फिलहाल में बोर्ड 1 नंबर में इसी से प्रश्न पूछ चुका है। ई का मान पता है, फाई का मान पता है, और ई का मान तो सबको पता है। आप इसको रख करके कैलकुलेट करोगे और आपका आंसर आपके पास होगा। वी नॉट ये वेलोसिटी है, इसका जो आंसर आएगा स्पेशल पोटेंशियल है, तो इसका जो आंसर आएगा वो वोल्ट भी आएगा, क्योंकि हमने लीजिए इतना वोल्ट होगा। और इसी समीकरण से बहुत सारे समीकरण को डिराइव किया जा सकता है, जिसमें 4 ई वी नॉट बराबर आपको अच्छी तरह पता होगा, ई बराबर होता है एच न्यू और फाई बराबर होता है एच न्यू डैश। तो काम क्यों नहीं करते, ई वी नॉट बराबर एच कॉमन ले लेते हैं, भी माइनस भी नॉट। और हमको भी नॉट चाहिए तो एच बटा ई भी माइनस म्यू नॉट। ये तो मन का उपज है। अगर आपको प्राइमरी फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये सब चीजें आप खुद डिराइव कर सकते हो, बना सकते हो, समझ सकते हो। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आप में है ही। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे नजरे हम कितने फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, हम क्या आप भी कर सकते हो, बस नियत सही होनी चाहिए, ये आपसे भी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ऐसे तो मेरे पास कहने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए बहुत कुछ है। तो सबसे पहले अब हम क्या कर लेते हैं, इसे लिखा लेते हैं और उसके बाद आपको एक होमवर्क दे दूंगा बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, चलो शुरुआत करते हैं लिखाने का। स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफिनेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल the minimum negative
पोटेंशियल applied to the negative potential applied against to the electron so that the photoelectric current becomes zero. Such minimum potential is called a stopping potential. It is denoted by V naught. It is denoted by V naught. ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफिनेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। लीजिए, जब भी आपको लिखना है ना तो आप वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। आप लोग ये समय मालूम है इतना पिछड़ा हो जी, सही में आप लोग इतना पिछड़ा हो कि वीडियो से किस तरह लिखा है तो कुछ पता ही किसी को नहीं है। यहाँ तो किसी को पॉज शब्द नहीं पता है, पॉज का मतलब क्या होता है। जब भी लिखना हो तो आप इसे पॉज कर ले, यानी वीडियो को रोक ले, आप लिख ले, तभी वीडियो को प्ले करें, ठीक है ना। चलिए, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। लेट applied minimum negative potential is V naught. So work done on electron against motion वर्क हम लिखे तो पोटेंशियल बराबर वर्क बटा चार्ज। पोटेंशियल को अगर V नॉट से, वर्क को W से और चार्ज को E से, तो इस प्रकार W बराबर E V नॉट। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज के मैक्स बराबर हाफ एम भी मैक्स का होल स्क्वायर। समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। आपको अच्छी तरह पता होगा यह महत्तम गति से जा रहा है और उसके अगेंस्ट, उसके पीछे अगेंस्ट में वर्क हो रहा है कितना, ई वी नॉट। रुकेगा तभी जब दोनों वर्क क्या हो जाएगा आपस में, यानी दोनों एनर्जी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। जब भी पूछेगा, ये 2 नंबर में ही पूछेगा तो आपको 2 नंबर लाइक ही आपको लिखना है। फॉर स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन
फॉर स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए E इंटू वी नॉट बराबर हाफ एम भी मैक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, या E इंटू वी नॉट बराबर अच्छी तरह पता है के मैक्स है, या वी नॉट बराबर के मैक्स और बटा ए, जैसे आपको याद रखना है, ए भी सही है और ए भी सही है, एक, ठीक है। ये तो आपका हो गया इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब हम आपको हिंदी ट्रांसलेशन करने जा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट नाउ हिंदी ट्रांसलेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव, क्या समझिएगा, वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत का मान शून्य हो जाता है उसे निरोधी विभव कहते हैं। ये 2 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको इसी हिसाब से लिखना है। इसे वी नॉट से सूचित किया जाता है। माना कि ऋणात्मक विभव वी नॉट है, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत किया गया कार्य ठीक है। किया गया कार्य विभव बराबर कार्य बटा आवेश, इसलिए कार्य W बराबर E इंटू वी नॉट, तो W बराबर E इंटू वी नॉट। इलेक्ट्रॉन का महत्तम गतिज ऊर्जा, तो K मैक्स हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए E वी नॉट बराबर हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर, या E वी नॉट बराबर के मैक्स। चलिए, खत्म किया स्टूडेंट्स। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और अगला जो लेक्चर होगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होगा।
हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर पूरा समय 45 के 45 मिनट हम नोमरिकल्स कराएंगे और आपको समझाएंगे कि बोर्ड में किस तरह का से नोमरिकल पूछा जाता है और आप इसका जवाब कितना आसानी से सिंपल मेथड से बहुत ही क्लियरली आप इसे दे सको। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर कीजिए। ठीक है ना, शेयर करना जरूरी है। आप बताइए कि हमारा फिजिक्स की पढ़ाई इस तरह होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय।